नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ में। जी हां दोस्तों, सीजीपीएससी में 110 पदों पर भर्ती प्रारंभ हो चुकी। साथ में कल सामान्य प्रशासन विभाग से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के लिए जो योग्यता में बवाल हुआ है या जो योग्यता में परिवर्तन हुआ है, हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। साथ में आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वैकेंसियों की जानकारी, साथ में नोटिफिकेशन जो विज्ञापन आए हैं अलग अलग पदों के, उसका आपको जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बाजू में जो बेल आइकन को जल्दी से प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो लाऊं आपको तुरंत नोटिस मिल जाए। बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें कि जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो योग्यता में परिवर्तन किया। ये योग्यता में सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा जोड़ी गई है, जो है कि मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट। अब आप लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे लोगों को, कि ये पहली बात योग्यता में परिवर्तन क्यों किया गया, और दूसरी बात, अगर योग्यता में परिवर्तन किया गया तो जो मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट है वो हम कहाँ से लाएंगे। दूसरी बात, तो देखिए, सबसे पहले अब मैं पहली बात पर चर्चा करूँगा कि ये योग्यता में परिवर्तन क्यों किया गया। तो देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा। अगर 100 लोगों ने PGDCA की डिग्री प्राप्त की है तो उस 100 में 95 लोग कम से कम पूरी ईमानदारी से उस डिग्री को प्राप्त की है, लेकिन 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोलना चाहिए अनुचित तरीके से जो है डिग्री प्राप्त की, जिसकी वजह से उनके पास PGDCA की डिग्री है और वो एलिजिबल तो है, परंतु उनका जब टाइपिंग आएगा तो वो टाइपिंग को भी जैसे कि तैसे निकाल लेंगे, परंतु जब ऑफिस में आएंगे तो वहाँ पे जो वर्क रहता है, वहाँ पे जो उनकी एक्यूरेसी रहती है वो बहुत ही ख़राब रहती है। इसकी वजह से शासन बोलते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वैसे लोगों की वजह से शासन ने एक आदेश निकाला जिसमें कहा गया है कि PGDCA डिग्री तो आपको होना ही, लेकिन आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट। इसी वजह से ये चीज़ें हुई कि भाई अब पूरे लोग ईमानदारी से, आप PGDCA की डिग्री प्राप्त तो कर लेंगे परंतु मुद्रा लेखन की सर्टिफिकेट वही लोग प्राप्त करेंगे जो वाकई में जिनका टाइपिंग अच्छा है, अन्यथा उनको भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है और ये काबिले तारीफ़ है कि अब जो है शासन प्रशासन जो है एक अच्छे और क्वालिटी मेंटेन कर रही, कि क्वालिटी लोग आएंगे। और याद रखिएगा, इससे कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि सभी लोग मुद्रा लेखन का से जो है पास हो जाएंगे, तो वहाँ पे जिसका एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड अच्छी रहेगी उसी का सिलेक्शन होगा आने वाली भर्तियों के संबंध में। अब रही बात, ये जो भर्ती है, पहले जो भर्ती निकल चुकी है आप लोगों ने देखा, जिसका आप लोगों ने एग्ज़ाम भी दिला दिया, उस पर यहाँ पे कोई भी अड़चने नहीं आएंगी। यहाँ तक कि अभी तक जो हाई कोर्ट में बोलना चाहिए जिला एवं सत्र न्यायालय में अलग अलग जिलों में निकला है या कुटुंब न्यायालय में निकला है, उन सब में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर चाहे विभाग तो वहाँ पे शुद्धि पत्र डाल के ऐसा कर सकता है, परंतु ये होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, परंतु नामुमकिन नहीं है। परंतु यहाँ पे बताया जा रहा है जो आने वाली भर्तियाँ हैं उस पर जो है ये प्रॉपर तरीके से होगा, पहली बात। दूसरी बात, व्यापम में कोई भी दिक्कत नहीं है, आने वाली भर्तियाँ होंगी उस पर जो है ये जो नियम है लागू होगा, तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये चीज़ें तो व्यापम में हो गई। PSC में अगर भर्तियाँ आती है, वैसे तो सहायक ग्रेड 3 की भर्तियाँ व्यापम ही लेता है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे कि ये PSC में ये भर्तियां नहीं आएंगी, जो भी भर्तियां आएंगी व्यापम में आएंगी। हाल ही में जो 121 पद टोटल पद आने वाले थे संयुक्त भर्ती के लिए, तो वो जो संयुक्त भर्ती है वो अब जो है थोड़ी दिन बाद आएगी, क्योंकि ये जो नियम है वो जुड़ेगा तो विभाग, जितने भी विभाग से आए हुए हैं वो सभी विभाग इस नियम को जोड़ते हुए जो है व्यापम को भेजेंगे पत्र, और फिर व्यापम जो है उसका वैकेंसी संयुक्त भर्ती के तौर पर निकालेगा। पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, पहली बात, ठीक है। अभी जितने पद निकले थे उतने पद उसके बाद अब बढ़ सकते हैं। अब दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे जो मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट है वो हम कहाँ से लाएं, ठीक है। तो देखिए, मुद्रा लेखन का जो सर्टिफिकेट है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पहले तो आप योग्यता आपको मालूम चल गई होगी स्क्रीन के माध्यम से। अब अगर हम यहाँ पे आपको कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में बात करें, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे बताया गया है
पहली बात, इसका जो पेपर होगा वो लोक शिक्षण संचालनालय से होगा। पहली बात, मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट आपको वहाँ से प्राप्त होगा कि हर साल जो है लोक शिक्षण संचालनालय इसका एग्ज़ाम लेता है। मुद्रा लेखन का हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, हिंदी इंग्लिश का दोनों का एक साथ, इस प्रकार से वहाँ पे एग्ज़ाम होता है। ये हर साल आपको जनवरी या फरवरी में देखने को मिलता है कि हर साल जो एग्ज़ाम होता है ये जनवरी फरवरी में आपका ये इसका एग्ज़ाम होता है। परंतु पिछले बार कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, तो इस साल जो है फरवरी में जो है इसके एग्ज़ाम प्रस्तावित है। और इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जो जहाँ जहाँ सेंटर बनते हैं वहाँ वहाँ पे लेटर लिखा है, क्योंकि जो आपका होता है टाइपिंग जिसमें, तो वो सुनिश्चित करने के लिए कि भाई वो आपके पास तैयार है कि नहीं, तो इस चीज़ के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश निकाला है। अब वो जैसे ही वहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको आपका टाइम टेबल जो है लोक शिक्षण संचालनालय की साइट पे देखने को मिलेगा। इसका पूरा टाइम टेबल कि इसका कब होगा, क्या होगा, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहाँ पे ये जो है पिछले वर्ष का 2019 का है। यहाँ पे बताया गया है, देखिए कि 12 जनवरी यहाँ पे जैसी जनवरी में था और ये चीज़ें नवंबर में निकली थी। तो देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें बताए गए कि 5 जनवरी से 12 जनवरी तक अलग अलग जो विभागवार जो है परीक्षाएं जो है होता है। और यहाँ पे जिले वाइज जैसे कांकेर में बताया गया है, जसपुर में बताया गया है, बिलासपुर, पेंड्रा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, दुर्ग, बालोद, भिलाई, जांजगीर, कवर्धा, लगभग प्राय सभी जगह ये जो है एग्ज़ाम होते हैं। और फिर यहाँ पे इसका जो है चयन सूची बनती है और ये इसका जो एग्ज़ाम फीस है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। देख सकते हैं आप, इसकी जो मिनिमम आयु थी उस समय 16 वर्ष थी, जो कि वहाँ पे 2019 में निकला था। तो मिनिमम 16 वर्ष और ये सब चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पे से आपको मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकलेगा मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ पे फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद आप सर्टिफिकेट, जो आपको पास होना जरूरी है उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपको एक बार पास होना है, वो लाइफ टाइम रहेगा। फिर रही बात, अब बात ऐसी है कि ये जो है परीक्षा बहुत ही जल्द होगी और उसके बाद जो है नई वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग कि हड़बड़ाइए नहीं कि भाई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं क्या करूं, वैकेंसी निकल गई। शासन को भी मालूम है, योग्यता चेंज हुई है, समय है, और आप तब तक आप मुद्रा लेखन का जो पास है वो पास होइए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप पास होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन इससे टफ हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया जो समस्या थी, समस्या का समाधान आशा करता हूँ कि आपको हो गया होगा। जिनका एक बार पास हो चुका है मुद्रा लेखन, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे 2019 में जिनका हुआ था वो पास हुए, उनके पास सर्टिफिकेट है, उनको शासन को कोई मतलब नहीं कि वो टाइपराइटर से है, कंप्यूटर से है, सॉफ्टवेयर से है या किसी से, उनके पास सिर्फ मुद्रा लेखन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो ये आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप निश्चिंत रहिए। जिनके पास नहीं है वो तैयारी करिए, अभी पेपर होगा मुद्रा लेखन का, उसके बाद जो है वैकेंसियाँ निकलेगी, तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। ठीक है, ये अब हो गई मुद्रा लेखन की बात। अब हम बात करते हैं जो CGPSC में हाल ही में अलग अलग पदों के लिए 110 पदों पर जो है वो ऑनलाइन, 110 पदों से अधिक जो है वो ऑनलाइन आवेदन जो है भर्ती है प्रारंभ हुई है। तो आप सभी को मैं याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वैकेंसियाँ कंटिन्यू निकल रही है। आप लोगों ने पहली बार देखा होगा कि CGPSC कंटिन्यू हर दिन वैकेंसी निकाल रहा है। इतिहास में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की किसी राज्य का लोक सेवा आयोग रोज वैकेंसी निकाल रहा है, और ये तारीफ़े काबिल है छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए। और ये सारी की सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के निर्देश पर हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कड़ा निर्देश दिया था कि जितने भी पद खाली है उसकी जानकारी आप वित्त विभाग को भेजें, और वित्त विभाग से कंटिन्यू जो बोलना चाहिए अनुमति मिलती जा रही है, और फिर वो बोलना चाहिए वैकेंसी के रूप में जो है वो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को लग रही होगी कि एक पद आ रहा है, दो पद आ रहा है, एक पद आ रहा है, दो पद आ रहा है, परंतु ये निगेटिव थॉट है कि एक पद है, दो पद है। अगर चाहे तो वैकेंसियाँ नहीं भी आती, लेकिन यहाँ पे वैकेंसियाँ एक दो पद निकल रहा है, वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई एक पद है क्या करना है, ये आप लोगों की गलत फहमी है कि एक पद है। भाई अगर वैकेंसियाँ, जो बड़े पद होते हैं वो कम खाली होते हैं, जो छोटे पद होते हैं जैसे कि तृतीय श्रेणी वर्ग के पद है वो ज़्यादा खाली होते हैं, लेकिन द्वितीय और प्रथम श्रेणी के वर्ग जो पहले से ही कम रहते हैं और वो खाली भी बहुत कम होते हैं।
चाहता तो शासन जो है इसको 1-2 पद नहीं निकालता और लौट के लौट जब ये 5-6 साल जब भर्तियां रुक जाती उसके बाद जो है वो भर्तियां निकालता। परंतु यहाँ पे शासन एक एक पद करके निकाल रहा है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नौकरी प्राप्त कर सके। इसमें ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, आप सिर्फ अपना जो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच रखिए। आने वाले समय में आपको अलग अलग डिग्रीधारियों के लिए भी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग, सारे विभागों ने यहाँ पे पूर्णतः वैकेंसी निकाली है, तो आप उस पर फोकस करिएगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले जो यूनानी चिकित्सक वाले हैं वो 18 जनवरी से उनके लिए ऑनलाइन आवेदन है, जो कि अभी भी चल रहा है। दूसरा 18 तारीख से ही साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, केमिस्ट्री के लिए जो निकला था उसके लिए भी 18 तारीख से आवेदन बुलाए गए थे, वो भी आपके सामने प्रस्तुत है। वो भी, उसके लिए भी आप आवेदन डालते रहिएगा जो एलिजिबल है। साथ में प्लानिंग, इकोनॉमिक एंड स्टैटिक जो पद निकला था उसका लिए भी जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन 28 जनवरी से मंगाए गए हैं, जो अभी तक ऑनलाइन है। तो कंटिन्यू ऑनलाइन है, साथ में आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में सहायक संचालक का पद निकला था उसके लिए भी जो आवेदन है 3 फरवरी से मंगाए गए हैं, उसके लिए भी आप फॉर्म भरिएगा। साथ में 3 फरवरी से लॉ ऑफिसर जो है उसके लिए भी जो है 2 पद निकले हुए थे, उसके लिए भी जो 3 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म है वो भी आप, सीधी सी बात है, फॉर्म भरते रहिएगा उसके लिए भी। इसके बाद आप देखेंगे कि रजिस्ट्रार जो इंडस्ट्री वाला था, सहायक पंजीयक का, उसके लिए भी 3 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसके लिए योग्यता संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। जिनको नहीं मालूम है वो अलग अलग पद के लिए योग्यता वाले पूरे देख सकते हैं, मैं पूरे वैकेंसियों के बारे में जानकारी दी है। साथ में इसी के साथ साथ जूनियर रेसिडेंस का जो है फिर से संशोधित, क्योंकि वहाँ पे 100% जो बोलना चाहिए वेतनमान है वो उनके लिए हो गया है, इस वजह से उनको फिर से ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका दिया है। तो उनके लिए भी जो 2 तारीख से 2 फरवरी से ऑनलाइन है। और सीधी सी बात है, दूसरा डेमोस्ट्रेशन जो है उसके लिए भी 2 तारीख से है, और रेसिडेंशियल के लिए भी 2 तारीख से है, 2 फरवरी से। तो कंटिन्यू आपको 2-3 फरवरी से जो है बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म जो है CGPSC में फॉर्म भराए जा रहे हैं। अब रही बात CG व्यापम की, तो देखिए कल ही जो है CG व्यापम ने बोलना चाहिए सहायक परियोजना क्षेत्रपाल का जो है 26 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए मॉडल आंसर जारी कर दिया है। इसके बाद जो है CG व्यापम स्टेनोग्राफर का जो है मॉडल आंसर जारी करेगा, और उसके बाद जो है सहायक संपरीक्षक, और उसके बाद वन परियोजना क्षेत्रपाल का जो है मॉडल आंसर जारी करेगा, और उसके बाद TET का। इस प्रकार से देखेंगे, और महिला पर्यवेक्षक का उसके बाद। तो यहाँ पे व्यापम के पास अभी बहुत काम है। अब रही बात नई भर्तियाँ, तो जैसा मैंने आपको कहा था 3 तारीख के बाद, मतलब आज है 4, लास्ट वर्किंग डे है, कल शनिवार छुट्टी का दिन है। सभी शासकीय सेवकों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने एक नया स्कीम निकाला है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। आपको कंटिन्यू जैसी CGPSC में भर्तियां देखने को मिल रही है, उसी प्रकार से आने वाला एक एक दिन मैंने आप सभी को कहा, एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा। जो ऐसा भी नोटिफिकेशन प्राप्त होगा मैं आपको तुरंत दूंगा। रही बात, बहुत सारे लोग करंट अफेयर से संबंधित सवाल पूछ रहे थे कि करंट अफेयर कब पढ़ाएंगे, तो देखिए इस वीडियो को आप 1000 लाइक रखते हैं। अगर आपको 1000 लाइक हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया जाए। आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर पढ़ाए, तो इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुँचाए। रही बात बिजली विभाग के लाइनमैन भर्ती से संबंधित, तो लाइनमैन भर्ती वाले निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप लोगों का टाइम टेबल बन चुका है। कोरोना एक प्रकार का थम सा गया है, ख़त्म सा हो गया है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। सारी चीज़ें फिजिकल की जो बिजली विभाग की तैयारी रहती है वो पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। उस समय क्या है, अलग अलग जिलों में तैयारी कराई जा रही थी, पोल गड़ाए जा रहे थे ताकि आप लोगों का फिजिकल लिया जा सके, वो चीज़ें हो चुकी है। अब आप लोग के लिए सीधा सीधा टाइम टेबल आ जाएगा, मुश्किल से 1 सप्ताह आपको मिलेगा और सीधा आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। ठीक है, तो लाइनमैन वाले बिल्कुल निश्चिंत रहे, भर्तियाँ आएगी। आप लोग बोलना चाहिए, आप लोगों के लिए जो टाइम टेबल है वो आ जाएगा और 1 सप्ताह का मौका दिया जाएगा। याद रखिएगा, गर्मी में आपको पोल चढ़ना पड़ेगा, जो कि एक कठिन बोलना चाहिए समय रहेगा। बस आप लोग ऐसा तैयारी करिए कि आप उस परीक्षा में पास हो सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी दे दिया हूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।